नमस्कार। तो कल संसद के अंदर कुछ इस प्रकार का माहौल रहा। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच में बातचीत हो गई, कहासुनी हो गई दोनों के बीच में। दोनों एक दूसरे को कहने लगे। दरअसल पहले तो मैं आपको पूरा मामला दिखाता हूँ, फिर आगे की बात करते हैं। तो आप ये देखिए, अनिल यादव लिखते हैं, राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच एक बार फिर भारी बहस हो गई। सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, विपक्ष ने मेरा बहुत अपमान किया, मैंने बहुत सहा। विपक्ष ने संविधान की धज्जियां उड़ा दी हैं, मैं झुकूंगा नहीं, क्योंकि मैं किसान का बेटा हूं। इस पर नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने तुरंत पलटवार किया। खड़गे ने कहा, आप हमारी पार्टी के नेताओं का अपमान करते हैं, आपका काम सदन चलाना है। हम यहाँ आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए हैं। आप किसान के बेटे हैं तो मैं भी मजदूर का बेटा हूँ। आप हमारा सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूँ। तो इस प्रकार संसद के अंदर माहौल रहा। जगदीप धनखड़ से मल्लिकार्जुन खड़गे द्वारा कहा गया कि आप हमारा सम्मान नहीं करते तो मैं आपका सम्मान क्यों करूँ। लेकिन एक्चुअली में देखा जाए, वास्तविकता तो ये है कि इस कार्यकाल में ऐसा मेरे द्वारा तो नहीं देखा गया है कि जगदीप धनखड़ ने विपक्ष का सम्मान ना करा हो। जगदीप धनखड़ ने जितनी भी बार बोला, कुछ गलती को लेकर ही बोला। जब सदन में हो हल्ला होता है, बेवजह का हो हल्ला होता है, तो उसमें देखिए वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ नाराज हो जाता है और कह देते हैं कि आप इतना हो हल्ला क्यों कर रहे हो। और अधिकतर हो हल्ला की वीडियो जो मैंने आपको दिखाई थी, अपनी वीडियो में बताया था कि आज विपक्ष द्वारा संसद के अंदर हंगामा खड़ा करा गया, तो जिसके बाद जगदीप धनखड़ ने डांटा। और यही कारण रहता है कि जिस कारण जगदीप धनखड़ को, विपक्ष को संसद के अंदर डांटना पड़ जाता है, क्योंकि वहां पर हो हल्ला होता है बेफालतू का, और संसद को इस कारण स्थगित भी कर देना पड़ता है। और अभी भी कुछ नया नहीं हुआ, संसद के अंदर फिर वही हुआ। संसद को फिर 2-3 दिन के लिए स्थगित कर दिया जाना पड़ा। यही सब के चलते हुए ये जो कहासुनी हुई दोनों के बीच में, इसके चलते हुए संसद को फिर से स्थगित करना पड़ गया। और अब इसमें कुछ पत्रकार, जो एक्चुअली में पत्रकार नहीं दलाल है मेरे हिसाब से, वो अपनी राय रख रहे हैं। और जो पब्लिक ने उनको सुनाया, बेतुकी बातें जो वे बता रहे हैं, उस पे जो पब्लिक ने जवाब दिया, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस पर रवीश कुमार, जो कि इनके चहीते हैं, उन्होंने क्या लिखा, फिर मैं आपको पब्लिक का भी जवाब दिखाता हूँ। तो देखिए, रवीश कुमार लिखते हैं कि रवीश कुमार ने लिखा, राज्यसभा के सभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस है। स्वीकार करने से पहले ही जवाब देने लगे है कि मैं किसान का बेटा हूँ, झुकूंगा नहीं। खुद पर सवाल उठा तो बचाने के लिए किसान को ढाल बना रहे हैं। जिस किसान को झुकाने के लिए मोदी सरकार ने क्या कुछ नहीं किया, वह नहीं झुका, तो अब उसकी वीरता का इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरी नज़र में यह पूरी तरह अनैतिक है। किसान आंदोलन को बेअसर मानने वाले भी अपनी पहचान किसान की बताते हैं, अपनी गलतियों को छुपाने के लिए किसान बन जाते हैं। किसान की औकात आज भी इतनी तो है कि उसकी वीरता का सहारा लेकर सभापति महोदय भावुकता पैदा कर रहे हैं। जिसके पास शक्ति है, वह भी सबसे कमजोर को अपनी ढाल बनाता है। अब जब किसान के बेटे बन ही गए हैं, तो किसान आज भी धरने पर बैठे हैं। उनके बीच चले जाइए या बुलाकर अपने दफ्तर में ही मिल लीजिए। कम से कम कृषक पिताओं को संतोष तो हो जाएगा कि उनका कृषक पुत्र उनके दर्द को समझता है, माँ बाप की सेवा भी करता है, उनके नाम का इस्तेमाल नहीं करता। रवीश कुमार के ऐसा लिखने पर पब्लिक ने जवाब में कुछ इस प्रकार कहा। एक व्यक्ति लिखते हैं, तेरे हिसाब से तो किसान सिर्फ पंजाब में ही रहते हैं, बाकी का देश तो बस मजदूरी कर रहा है। सोनिया से सवाल क्या पूछ लिया, सोरोस को लेके सारे चमचों की लाल हुई पड़ी है। देख जगदीप धनखड़ जी का तुम लोग कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, और जगदीप धनखड़ तुम लोगों का बहुत कुछ उखाड़ने के मूड में है। जैसे कागज दिखाने पड़ रहे हैं, वैसे ही सोनिया को भी जवाब देना पड़ेगा। अपनी लाल करके घूमने से अब कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। जब से सोनिया पे सवाल पूछा है, सारे चमचों के पिछवाड़े की हालत ऐसी ही हो गई है। एक व्यक्ति लिखते हैं, ऐसे काम नहीं चलेगा दलाल जी, आपको तो साड़ी पहनकर घर घर जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांगने चाहिए, क्योंकि कांग्रेस है तो आपका घर चल रहा है दलाली करके। तो रवीश कुमार के लिखने पर पब्लिक ने इस प्रकार जवाब दिया। पब्लिक ने खुलकर लिखा कि यार ऐसा कब तक का चलेगा, हम आपकी बातें कब तक का मानेंगे यार। कुछ बातें आपकी सही होती हैं और कुछ से ज़्यादा बातें आपकी गलत होती हैं। अब सही बातें आपकी जो सही हैं, उसको अच्छी मानते हुए ऐसा तो नहीं है कि आपकी गलत बातों को भी हम अच्छा मान लेंगे। एक्चुअली में ऐसा ही होता है, 100 में से अगर 30% बात सच्ची है ना,
तो 30% बात को तो जनता को सच्ची दिखाया जाता है, बाकी 70% बात को गलत दिखाया जाता है जानबूझ करके। 30% सही बात के चक्कर में 70% जो गलत बात है उसको पूरी तरह से सही ठहराया जाने की पूरी कोशिश की जाती है। पर जनता अब वैसी नहीं है, जनता सब समझ चुकी है, जनता को सब पता चल चुका है कि आखिर इनका क्या मंशा है, क्या करना चाहते हैं ये, क्या इनका कार्य है, सब पता चल चुका है पब्लिक को। पब्लिक को वो नहीं है कि सिर्फ़ उसको टीवी, मीडिया पर ही भरोसा है और या फिर यूट्यूब खोलेंगे तो यूट्यूब पर भरोसा है। पब्लिक इतनी समझ रख रही है पूरी कि उसको सब पता है कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ कमेंट के माध्यम से शेयर करें और वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए।